थाई फ्राइड राइस होंगे। राइस सैलेड हमारा हो गया है। चिकन हमारी कैशू चिकन जो है वो भी हमारी हाफ डन है। वो अभी सॉस फटाफट बनेगा। यहाँ पर हम राइस पे आ जाते हैं। अभी बेटा डालिएगा इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल ये जाएगा इसके अंदर। आपको मालूम है डबल रिफाइंड है, गारंटीड, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल है। 3 से नहीं बिल्कुल काफ़ी है, 3 से 4 टेबलस्पून आप इसके अंदर डालिएगा। और अब हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आप सतीन यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ इसको ना। ओह यस, ये सतीन कॉटन ड्राई वाइप्स, इसके बारे में भी बताते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, टिश्यू के कंपेयर में बेटर देन टिश्यू और सॉफ्टर देन टिश्यू, स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू, एब्जॉर्बेंट पावर इसकी इतनी बेहतरीन है। टिश्यू क्या होता है आपा, वो इतना हार्ड होता है, इतनी एब्जॉर्ब करता नहीं, ज़रा सा वेट हो कुछ हो फौरन फट जाता है। ये ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी ना, क्योंकि ये 100% कॉटन ड्राई वाइप्स है और आपको मालूम है ये मेड इन पाकिस्तान है, बेहतरीन है, 100% प्योर कॉटन ड्राई वाइप है। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि एब्जॉर्बेंट पावर बहुत अच्छी है, ब्यूटिफिकेशन, इमरजेंसी नीड्स, आपकी क्लीनिंग के लिए बेहतरीन है। सतीन कॉटन ड्राई वाइप्स का आप इस्तेमाल करें और आप जब यूज़ करेंगे, क्योंकि आज तो बारिश भी हो रही है, ऑब्वियसली बहुत सारे घरों में समोसे पकौड़े और ये तमाम चीज़ें बन रही होंगी। जब आप उसे फ्राई करके निकाल रहे हो, डीप फ्राइंग वाली चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हम ऐसी कोई चीज़ जो एब्जॉर्ब अच्छा करे। ये कम भी यूज़ होता है टिश्यू के कंपेयर में, तो इसलिए आपका बजट फ्रेंडली भी है। ये तो बहुत ही बेहतरीन है बिल्कुल। और ख़ासतौर से जब रमज़ान आते हैं तो रमज़ान में तो कितनी फ्राई चीज़ें बनाते हैं या कभी चिकन फ्राई करते हैं और क्या होता है कि जब हम टिश्यू पे रखते हैं तो वो चिपक जाती है। सतीन में ये बड़ी खूबसूरत है कि इस पर चिपकती नहीं है चीज़ें ना, आप इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि ये वुडन पल्प से नहीं बनता और ये आपको 100% कॉटन से बनता है। इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ना सिर्फ कि नेशनल वाइड पाकिस्तान में ही मिल रहा है बल्कि अब एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो बाहर के जितने लोग हैं वो भी आराम से सतीन कॉटन ड्राई वाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल। अच्छा जी, ये मैंने प्याज और थोड़ा सा लहसुन था इसको किया। ये रेड थाई रेड करी पेस्ट है, ये मैंने इसके अंदर डाला। साथ ही जल्दी से थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। चले गया पानी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। अब मैं इसको ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर तो बहुत ही शानदार होगा। अच्छा, इसके अलावा जाएगा इसमें टमाटो केचप जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये राइस जो है बहुत ही शानदार बनेंगे, आप इनको ज़रूर बनाइएगा, आप वैसे ही खाएंगे आपको अच्छे लगेंगे। ये गया टमाटो केचप 2 टेबलस्पून। इसके अलावा फ़िश सॉस ये गया 1 टीस्पून। और बस हाँ, ये चीज़ें थी, ये डाल दी हमने सारे सॉसेज। मैं नमक बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करूँगी, उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी सॉसेज में सब में नमक है और फ़िश सॉस में तो ख़ास तौर से बहुत नमक होता है। इसका अपना फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप दूसरे सॉसेज के साथ इसको मिलाते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल कर आता है, ठीक है। और थाई खानों में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। ये गए इसमें राइस, बिस्मिल्लाह करके मैं ये राइस डाल देती हूँ। हम कॉलर लें? हाँ जी बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, मैं राइस डाल के इसको मिक्स करती हूँ। सिर्फ एक चीज़ और बताऊँगी। अच्छा, ये मटर भी मेरे पास मौजूद है। ये गए मटर, तकरीबन बॉयल है, ये बॉयल मटर है, ठीक है। ये इसमें मैंने शामिल किए तकरीबन 3/4 कप। इसको मैं मिक्स करती हूँ और फिर हम अंडे के बारे में कुछ आपको बताएंगे। ये 2 अंडे हैं, इसमें 1 चुटकी नमक। मुझे भी ज़रा सा अपना जल्दी काम करना होता है ना। ये गैस में 1 चुटकी नमक। इसका एक हम चीला टाइप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। डन हो गया, कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है अभी आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है ठीक है, आपके सामने है जनाब। क्या कहेंगे? आज का सवाल? आज का सवाल तो कोई भी नहीं है, आप हमसे कुछ सवाल कीजिए अगर करना चाहती हैं तो। सॉरी आपा, आई एम अ बॉय। क्या करें? क्या कहा? मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे शायद लड़की समझ रहे हैं, लेकिन मैं लड़का हूँ। अच्छा, सॉरी, आपकी आवाज़ से मुझे ऐसे ही लगा। चले कोई बात नहीं। आपा, आज का कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन मेरी फरमाइश है आप गुड़ वाले मीठे चावल बनाना सिखा दें। कौन से चावल? गुड़ वाले? हाँ। आप खुद कुकिंग करते हैं? कुकिंग करते हैं आप? हाँ हाँ आपा, मैं करता हूँ कुकिंग। क्या एज क्या है आपकी? जी, एज उम्र क्या है आपकी? मेरी 16 है। 15? अरे छोटे से ही है। अरे वाह भाई, जबरदस्त, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैट्रिक और इंटर वाला टाइम होगा डेफिनेटली आपका, और उसमें आप कुकिंग भी कर रहे हैं, तो डन हो गया। इनकी फरमाइश पे गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल। वैसे तो आप सुने जी हेलो जी बोलिए।
मैंने शीरीन आपा के शो में आज मैंने सवाल का जवाब दिया था, तो प्लीज उनसे, हमारी अभी लाइट नहीं है तो उनसे पूछ लीजिए कि आज का विनर कौन था। अभी मैं लाइन पर ही हूँ, अगर आपको पता हो तो। अच्छा सुने अनीस, वैसे तो रिपीट होगा शो, उसमें आप देख लीजिएगा। अभी हमारी टीम को नहीं मालूम होगा क्योंकि हर शो की अलग अलग टीम है। सेकेंडली अगर आप विनर हुए तो आपके पास कॉल आ जाएगी मसाला टीवी से। हाँ डन है। और हम कह भी देंगे कि शिरीन आपा को कि ये मैसेज पहुंचा दें हमारी टीम के, कल के शो पे वो एक बार फिर से बता दें कि आज के विनर कौन थे। डन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अगेन आप इसमें मुझे 2 टेबल। अच्छा ये देखिए राइस मैंने थोड़ी सी देर के लिए दम पे छोड़ दी। इस राइस का कलर बिल्कुल ऐसे होता है। लास्ट में हम आधी गड्डी हम हरा धनिया की इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करें। बस बस बस। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून मैंने डाला। और जो 2 अदद अंडे थे ना, उसका हम एक चीला टाइप बना लेंगे। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ नमक इसके अंदर हमने ऐड किया था। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं अगेन। और ये गया इसके अंदर। ठीक है, पूरा इस पर हम फैला लेंगे। फिर उसके बाद हम रोल की फॉर्म में करेंगे और उसके बाद इसको कट करके हम इसको थोड़ा सा इसको अच्छा सा गार्निश करेंगे। तो आप देखिएगा बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। अगर ये चूल्हा जलता रहा तो। हाँ चूल्हा तो खैर जल रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसको पूरा फैला लेती हूँ। चलें, ये जब निकालेंगे हम तो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। आ जाते हैं जल्दी से, अब हम बनाएंगे। अच्छा ये राइस कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, हरा धनिया इसके अंदर डालना है। सही, तो ये इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये चारी चला मैं तेज़ आंच पे कर लेती हूँ इसको, ताकि आप लोग देख सकें। अच्छा अब हमारे पास एक डिपिंग सॉस रह गया जो बहुत ही आसान सा है। नहीं चलें, अच्छा ठीक है। मैं इसको एक काम करती हूँ, फ्राई करती हूँ पूरा और निकाल के इसको रोल करके रखती हूँ। और इसको काटेंगे हम और इसके साथ सर्व करेंगे। जब वापस आएंगे तो जल्दी जल्दी बाकी की 2 चीज़ें बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद बताएंगे। डन हो गया। तो ये इसको रोल करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ रोल करके कट करना है। आ जाते हैं यहाँ पर। इसमें हम डालेंगे थाई फ्राइड राइस। इसमें डालेंगे ये हरा धनिया, थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। और इसको कर देते हैं मिक्स। इसको निकालेंगे और इस अंडे के साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसके